हेलो ऑल ऑफ़ यू। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, यहाँ हम जो है वो यूजीसी नेट सिलेबस डिस्कस कर रहे हैं, साथ ही साथ पूरा कोर्स हम उसमें कंप्लीट कर रहे हैं। सो आई एम अक्षय एंड आई हैव क्वालिफाइड यूजीसी नेट इन 2023। ओके, रिसेंटली ही मैंने करा है, तो मैं आपको बस यही बोलूँगा कि मैं आपको सिर्फ सारी चीज़ें ऐसी पढ़ा रहा हूँ जो कि सिलेबस और अकॉर्डिंग टू कोर्स जो है वो इतना सफिशिएंट रहेंगी टू दी पॉइंट कि आप क्लियर कर पाओ। ठीक है, तो आज जो हमारा टॉपिक है वो यूनिट 2 है। हम ऑलरेडी यूनिट 1 जो है वो डिस्कस कर चुके हैं। जिसे नहीं पता है वो अपना जो है चैनल में देख सकता है, राइट। इस चैनल के अंदर आप जाके देखेंगे तो आपको एक अलग से प्लेलिस्ट मिलेगी। उस प्लेलिस्ट के अंदर सारी वीडियोस आपको मिल जाएंगी। ठीक है, तो आज जो टॉपिक हम देखेंगे वो देखेंगे कंपनसेशन मैनेजमेंट। कंपनसेशन मैनेजमेंट में 3 चीज़ें देखेंगे डिटेल में। कॉन्सेप्ट क्या है, कंपोनेंट्स क्या होते हैं कंपनसेशन मैनेजमेंट के, और इसका एडवांटेज क्या है अगर कंपनसेशन मैनेजमेंट को हम लेके चलते हैं एचआरएम में, राइट। चलिए तो चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। कंपनसेशन मैनेजमेंट जो है वो एक वाइड रेंज ऑफ फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल रिवॉर्ड्स है जो कि हम एम्प्लॉय को देते हैं। ठीक है, या आप बोल सकते हो जो सर्विस जो ऑर्गेनाइजेशन को देता है कोई भी एक एम्प्लॉय, राइट। तो उस सर्विस के बदले हम उसको कुछ रिवॉर्ड्स या कोई सैलरी हम प्रोवाइड करते हैं, राइट। अब ये सैलरी हो सकता हो कि हम इसमें पेड वेकेशंस के इसमें भी करते हैं, कई बार इंश्योरेंस में भी के फॉर्म में भी हम देते हैं, वेजेस, सैलरीज़ और रिक्रूटमेंट रिटायरमेंट जो बेनिफिट्स होते हैं या फिर मैटरनिटी जो लीव्स होती हैं, ये भी हम इन्हें प्रोवाइड करते हैं। तो ये में भी कहीं ना कहीं फाइनेंशियल नॉन फाइनेंशियल रिवॉर्ड्स में आता है, राइट। गैरी डेसलर जो है वो ये कहते हैं, राइट, कि ऑल फॉर्म्स ऑफ पे जो होता है जो कि एम्प्लॉयज़ को जाता है एंड अराइजिंग फ्रॉम देयर एम्प्लॉयमेंट, ठीक है, वो सारी चीज़ें जो हैं वो आएंगी कंपनसेशन मैनेजमेंट के अंदर में। हम उस चीज़ को डिस्कस करते हैं, राइट। और ऑल फॉर्म्स ऑफ पे यहाँ पे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों ही पे से जो कि फाइनेंशियली होता है कंपनसेशन, उससे मतलब होता है, राइट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट स्लाइड हमें क्या बताती है। नेक्स्ट स्लाइड में आप देख सकते हैं कि कंपोनेंट्स, इसके बेसिक कंपोनेंट्स क्या होते हैं एम्प्लॉय कंपनसेशन के। जब हम किसी एम्प्लॉय को कंपनसेशन करते हैं तो अलग अलग फॉर्म में करते हैं, राइट। गारंटीड पे, वेरिएबल पे, बेनिफिट्स और इक्विटी बेस्ड कंपनसेशन। इन चारों को हम डीप में देख लेते हैं कि होता क्या है, इसके बारे में हम जानकारी ले लेते हैं कि गारंटी पे क्या होता है, राइट, वेरिएबल पे क्या होता है, बेनिफिट्स क्या होता है और इक्विटी बेस्ड कंपनसेशन क्या होता है। चलिए तो चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे, गारंटी पे देखते हैं। गारंटी पे में आपको पता चलता है कि जो मॉनेटरी जो रिवॉर्ड होता है ना, जो कि एक एम्प्लॉयर के द्वारा दिया जाता है अपने एम्प्लॉय को, ठीक है, बेस्ड ऑन एम्प्लॉयर रिलेशंस। ये एम्प्लॉयर रिलेशन के ऊपर बेस होता है। मोस्ट कॉमन फॉर्म जो होता है वो होता है सैलरी या बेसिक सैलरी, जो कि आपको गारंटीड पे है कि अगर आप काम करोगे तो आपको सैलरी मिलेगी ही मिलेगी। तो ये होता है आपका गारंटी पे का एक एग्जांपल, राइट। नेक्स्ट चलते हैं हम वेरिएबल पे। वेरिएबल पे एक ऐसा पे होता है जहाँ पर हम कह सकते हैं कि एक मॉनेटरी कैश रिवॉर्ड के फॉर्मेट में होता है। ये डिस्क्रिशन के ऊपर होता है पूरा का पूरा, ठीक है, विशेषाधिकार या फिर कि कह सकते हैं कंपनी की अगर इच्छा है तो वो दे सकता है और नहीं भी। तो वेरिएबल पे जो है वो परफॉर्मेंस के बेस पे होता है। जिस तरीके से आप अपनी परफॉर्मेंस को अगर अच्छी करोगे, अचीव करोगे अपने गोल्स को या टारगेट्स को, तो आपको मिलेगा, राइट। तो इसके अंदर जैसे बोनस स्कीम्स होती हैं, अलग अलग सेल्स इंसेंटिव होते हैं, ओवर टाइम होता है, अगर आप ओवर टाइम करते तो ओवर टाइम का भी आपको पे मिलता है, और भी बहुत कुछ होता है जो कि वेरिएबल होता है, राइट। ये आपकी जो है बेसिक सैलरी और गारंटी पे नहीं होता है, वेरिएबल होता है पूरी तरीके से। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, हम देखते हैं। तो नेक्स्ट है बेनिफिट्स। बेनिफिट्स क्या होता है, तो बेनिफिट्स जो है इसके अंदर में जो है कि एक वाइड वैरायटी होती है एम्प्लॉय बेनिफिट्स की, जैसे कि पेड टाइम ऑफ इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस, मेडिकल डेंटल इंश्योरेंस एंड वर्क डिसेबिलिटी इंश्योरेंस, ठीक है।
इंश्योरेंस के केस में इतने सारे इंश्योरेंस जो कि मैंने आपको बताया, ये सारी चीज़ें, या कोई पेड टाइम रहता है, टाइम ऑफ के टाइम पे भी आपको जो है जब आप नहीं काम करते हैं तब भी आपको पैसा मिलता है। और जब पेंशन प्लान है, वो पेंशन प्लान भी आपके लिए जो है वो एक कंपनी डिसाइड करती है, ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो ये भी एक बेनिफिट हो गया है। ये कंपनी अगर कोई कार देती है और बहुत सारी चीज़ें जैसे लाइक हाउस भी हो गया, ठीक है। अ बेनिफिट प्लान इज़ डिज़ाइन टू एड्रेस अ स्पेसिफिक नीड, एक किसी स्पेसिफिक नीड को जो है एड्रेस करने के लिए डिज़ाइन किया जाता है, ठीक है। और अक्सर ही जो है ये कैश के फॉर्म में नहीं दिया जाता, ये बात याद रखिएगा। बेनिफिट्स होते हैं, ये कैश के फॉर्मेट में नहीं होते हैं, ठीक है। मैनी कंट्रीज़ डिक्टेट डिफरेंट मिनिमम बेनिफिट्स, ठीक है। कई अलग अलग मिनिमम बेनिफिट्स दिए हैं, जैसे कैसा, जो मैंने आपको अभी बताया, पेड टाइम ऑफ और एम्प्लॉयर्स पेंशन कंट्रीब्यूशन, ठीक है। आजकल ईपीएफ जो बोलते हैं आप, है ना, एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन जो होता है, एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन जो होता है, तो एम्प्लॉयर जो है अपनी तरफ से देता है, ठीक है, कुछ हिस्सा कुछ एम्प्लॉय देता है, तो वो भी। सिक पे हो गई, जब आप बीमार हो तब भी आपको पे किया जा रहा है, या उसके अलावा। तो ये कई तरीके के बेनिफिट्स जो हैं कई सारी कंट्रीज़ जो हैं प्रोवाइड करती हैं आजकल। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो लास्ट जैसे कि इक्विटी बेस्ड कंपनसेशन होता है, इक्विटी बेस्ड कंपनसेशन होता है। कंपनसेशन में इसमें क्या करते हैं, इक्विटी बेस्ड में जहाँ कंपनी का जो एम्प्लॉयर होता है या एम्प्लॉयर जो होते हैं वो शेयर करते हैं एक ऑनरशिप, ठीक है। ऑनरशिप किस फॉर्म में, जैसे एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शंस जो होते हैं ना, उसके हिसाब से जो है कई सारी कंपनीज़ जो है अपने एम्प्लॉयज़ को स्टॉक ऑप्शन प्रोवाइड करते हैं कि आप हमारे स्टॉक्स खरीद सकते हैं, हिस्सेदारी पा सकते हैं इस बिज़नेस में या फिर इस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें भी होती है, तो ये भी एक तरीके से एक बेनिफिट हो गया, ठीक है, एम्प्लॉयज़ के लिए। नाउ ये हो गया अपना कंपनसेशन। इसके बाद जो है हम देखते हैं कि इसमें इसके एडवांटेजेस क्या हैं। एडवांटेजेस क्या हैं वो ज़रूरी है, ठीक है। हमें कंपनसेशन मैनेजमेंट की ज़रूरत क्यों है, या कंपनसेशन की, तो अ वेल डिज़ाइन कंपनसेशन प्लान विल बेनिफिट योर ऑर्गेनाइजेशन इन दी फॉलोइंग वे। अलग अलग तरीके से जो है वो जो है अपने ऑर्गेनाइजेशन के लिए सही होता है या बेनिफिट होता है, उसको मतलब नुकसान नहीं पहुंचाता है, उल्टा फ़ायदा करता है। तो ये कहने का मतलब, अगर हम कंपनसेशन मैनेजमेंट लेके चलेंगे कंपनसेशन को, तो जॉब सेटिस्फेक्शन सबसे पहला, तो कि अगर एक व्यक्ति है, जो सबसे पहले मैंने आपको फ़ोटो दिखाई थी, उसमें अगर एम्प्लॉयज़ के हिसाब से उनको उनका पे दिया जा रहा है, फेयर रिवॉर्ड्स दिए जा रहे हैं, तो उनको जो है एक संतुष्टि होगी, जॉब सेटिस्फेक्शन होगा, ठीक है। ये संतुष्टि रहती है कंपनसेशन में मैनेजमेंट करने में। फिर होता है मोटिवेशन, मोटिवेशन होगा अगर कोई एम्प्लॉय होता है जो जिसको देखो मनी तो मिल रही है, एक तरीका वो है कि अगर उसको हायर पे मिल रहा है, उसकी एबिलिटी जो वो डिज़र्व करता है, उसके साथ ही साथ अगर कोई पर्सन जिसको मनी से रिलेटेड इतना प्रॉब्लम नहीं है, बट उसको पोजीशन रिलेटेड है, और अगर उसको पोजीशन सही दी जा रही है, उसको डेजिग्नेशन सही दिया जा रहा है, तो वो भी जो है एक मोटिवेशन का काम करता है, ठीक है। तो ये इस टाइप में भी कंपनसेशन हम बोल सकते हैं। फिर होता है लो एब्सेंटिज़म। अच्छा, लो एब्सेंटिज़म भी है अगर फैमिलियर इन्वायरमेंट है, कहाँ पे, वर्क प्लेस पर, या इन्वायरमेंट ऐसा है जो कि हैप्पी रखता है वर्कर्स को, तो उनका लो एब्सेंटिज़म देखने मिलेगा, राइट। तो हो सकता हो कि अगर वो टीवी पे कोई अच्छा मैच भी आ रहा हो या कोई चीज़, तो उसको मिस कर देंगे और आपके काम पर आएंगे वो, ठीक है। अगर वहाँ पे ऐसा इन्वायरमेंट मिल रहा है काम करने का, या जो काम पे, तो उन सारी चीज़ों को देखते हुए ऑफिस का जो अच्छा इन्वायरमेंट है वो लो एब्सेंटिज़म में काम करेगा, ठीक है। लो टर्नओवर, इससे लो टर्नओवर भी देखो, अगर कोई एम्प्लॉई है, अगर वो आ, अच्छे पैसे चाहता है और अगर आप ऑफ़र कर रहे हैं उसको उतना अमाउंट, तो फिर वो क्यों छोड़ के जाएगा, उसका टर्नओवर नहीं रहेगा। मतलब कि एम्प्लॉई का जो टर्नओवर रेट होता है वो कई ऑर्गेनाइजेशंस में ज़्यादा होता है, जहाँ उनको पैसे नहीं मिलते हैं, जहाँ फेयर वर्क कंडीशंस नहीं होती हैं, ठीक है। तो इस कारण से जो है तो वो छोड़ छोड़ के चले जाते हैं। लेकिन अगर आप उनको फेयर रिवॉर्ड्स देंगे, वर्किंग कंडीशंस अच्छी देंगे, तो फिर वो क्यों छोड़ के जाएंगे। तो इससे लो टर्नओवर भी रहेगा अगर कंपनसेशन सही से हो रहा है तो,
चलिए ठीक है। तो ये थी हमारी कंपनसेशन मैनेजमेंट की बात, जिसमें हमने डिस्कस किया कॉन्सेप्ट, जिसमें हमने कंपोनेंट्स डिस्कस करे और जिसमें हमने एडवांटेजेस जाने कि कंपनसेशन मैनेजमेंट क्या होता है, उसके अंदर कितने कंपोनेंट्स होते हैं, वो क्यों अच्छा होता है, ये सारी चीज़ें हमने अभी देखी। अब हम जो देखेंगे वो देखेंगे वेज डिटर्मिनेशन देखेंगे, और इंसेंटिव्स जो कि हमारा लास्ट टॉपिक होगा इंसेंटिव्स, वो भी हम देखेंगे। तो इंसेंटिव प्लान्स देखेंगे, इसमें टाइप ऑफ इंसेंटिव देखेंगे, तो अलग अलग तरीके से हम उसको देखेंगे। चलिए, तो जुड़े रहिए मेरे साथ और इन्जॉय करिए पढ़ाई को। इन्जॉय करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। और ब्रेक्स ले सकते हैं, और अपना अच्छे से पेपर 1 के लिए भी तैयारी करते रहिए। यहाँ तक हमारा जो है, यहाँ पे जो मैं कवर कराऊँगा वो पेपर 2 तो मैं करवा ही रहा हूँ, तो निश्चिंत रहिए। बस रिवाइज़ ज़रूर करके रहना, क्योंकि मैंने बहुत सारे वीडियोस कर दिए हैं आप लोगों के लिए, बना दिए हैं। यूनिट 1 के लिए अगर 17 वीडियोस हैं, तो मैं समझता हूँ कि आपको अच्छे खासे रिवीजन की ज़रूरत है, ठीक है। बस अपने पास रखिए सारी चीज़ों को और तैयारी करते रहिए। मैं इसके लिंक प्रोवाइड कर रहा हूँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस वीडियो के नीचे, जो कि आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होगा टेलीग्राम चैनल का, राइट। तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें, और वहाँ से मैं आपको जो है सारी PDF सर्कुलेट करूँगा अभी तक का जितने भी लेक्चर्स हुए हैं, राइट, उन सभी का, ठीक है। तो स्टे विथ मी, स्टे ट्यून्ड, और लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए, ठीक है। चलिए बाय, मिलते हैं।